नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। अपरा एकादशी 13 मई बुधवार की एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी है जो पुण्यदायी है और जो पापों से मुक्ति दिलाकर अपार सफलता प्राप्त कराती है। अपरा एकादशी और इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा या अचला एकादशी बहुत शुभ एकादशी कहते हैं। इसको हम पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे और उसके ऊपर पीला रंग का एक आसन बिछाएंगे। अब इस पाटले के ऊपर हम तिल का एक आसन बनाएंगे। तिल का हम इस लकड़ी के पाटले के ऊपर हम तिल से एक आसन बनाएंगे और वहां पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हम एक तिल का आसन बनाएंगे। और यहाँ पर हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा या अचला एकादशी। इस एकादशी का दो नाम है, ये अपरा एकादशी और अचला एकादशी। जल का एक लोटा लेंगे और उसमें हम पुष्प डालेंगे और भावपूर्ण शुद्धिकरण करेंगे। इस तरह हम शुद्धिकरण करेंगे और भावपूर्ण स्नान करवाएंगे और ये पुष्प को प्रभु के चरणों पे समर्पित कर दें। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भगवान को कंकु लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। चंदन नहीं लगाते भगवान को, हल्दी लगाएंगे, एक पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश जी को कहेंगे कि आइए आप मेरी चौकी पे विराजमान होइए। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे आज अपरा या अचला एकादशी की। घंटे का नाद करेंगे, घंटा बजा सकते हैं या शंख बजा सकते हैं और पूजा आरंभ करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। आज है ज्येष्ठ मास की अपरा या अचला एकादशी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा या अचला एकादशी। पूजा आरंभ करेंगे, पहले हाथ में पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे, विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरंभ करेंगे एकादशी की पूजा। अगर आपसे पूरे दिन का व्रत नहीं होता है या कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एकादशी के दिन आप फलहार खाकर भी पूजा कर सकते हैं। प्रभु को ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होती है तो प्रभु का हम पीला चंदन चढ़ाएंगे। प्रभु के चरण में भी हम चंदन चढ़ाएंगे। माँ को भी हम चंदन चढ़ाएंगे, लक्ष्मी जी को भी हम चंदन चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को सिर्फ सफेद चंदन नहीं चढ़ता, हल्दी चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे, चरण में चढ़ाएंगे। चरण पूजन होती है, चरण सेवा होती है और उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। चरणों में हम पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो आप पुष्पों की माला भी चढ़ा सकते हैं। ज्येष्ठ का महीना है तो एकादशी को व्रत करके द्वादशी के दिन हम दान क्या करेंगे, पारण जब करेंगे तो दान क्या करेंगे। ज्येष्ठ के महीने में सबसे बड़ा दान होता है जल दान। जल का जितना दान कीजिए, जल दान कीजिए, प्याऊ लगाइए, जल दान कीजिए, बहुत ही शुभ होता है जल दान करना। उपवास में हम कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनोई जोड़ा या कुछ भी है तो आप जनोई जोड़ा भी, पीला रंग का जनोई जोड़ा चढ़ा सकते हैं। सरल से सरल रखिए पूजा को कि हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। मन से आप आराम से पूजा करिए भगवान को। कलावा है, देखिए ये कलावा है, ये कलावा में चढ़ा रही। ये कलावे को हम बीच में तोड़ते नहीं है,
जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को एक साथ कलावा चढ़ाते हैं तो हम बीच में तोड़ते नहीं। विष्णु जी को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। अगर आपको जनोई जोड़ा नहीं मिलता है पीला तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी हम उपवस्त्र पहनाएंगे। गणेश जी को हम कलावा को उपवस्त्र पहनाएंगे। आप जनोई जोड़ा भी पहना सकते हैं। और उसके बाद हम एकादशी की जो किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे। एकादशी की जो किताब, इसको भी तिल छीटेंगे, कंगू लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और उसके बाद हम हाथ में पुष्प लेकर पूरी कथा बोलेंगे। आप तिल लेके भी कथा बोल सकते हैं, पुष्प लेके कथा बोलेंगे। कथा बोलने के बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो ये पुष्प प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। भगवान को हम तुलसी पत्ता चढ़ाएंगे। आज के दिन तुलसी आप बहुत लोग तोड़ते हैं, बहुत लोग नहीं तोड़ते, अपने घर का नियम है, लेकिन आज के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी को तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाएंगे भगवान को, विष्णु और लक्ष्मी जी को। जल से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे भगवान के सामने। ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। इसमें हम एक तुलसी पत्ता डाल देंगे और ये जो जल है इसको आप फिर अगले दिन उसमें डाल दीजिएगा तुलसी के वृक्ष में। और ये अपने घर में भी छीट सकते हैं। और भोग में मैं कदली फरम करें, सरल से सरल भोग कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रहता है सबका, तो एक ही फलाहारी भोग कुछ कर लीजिए जिसका आप प्रसाद आसानी से ग्रहण कर सके। तो मैंने कदली फलम भोग किया है। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप भोग करते, घर में कुछ भी फलाहारी बना के भगवान को आप भोग कर सकते हैं। एक ही भोग आप कर सकते हैं, जैसे कुछ भी एक भोग बना लिया, भोग की थाली बना दी, वही आपने गणेश जी को भोग कर दी, वही आपने विष्णु जी और लक्ष्मी। फलाहारी होना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहारी भोग होता है। अगर आप नमक का सेवन नहीं करते हैं तो फिर आप कदली फलम, आम, ऋतु का कोई भी फल भोग कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। आप कोई भजन भी कर सकते हैं। क्षीर सागर में बैठी एकादशी, एकादशी भैया एकादशी, हरि विष्णु समझाए बार बार, व्रत करो जो भी सरल तरीके से आपको भजन आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, वो आरती आप कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अपरा या अचला एकादशी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।